गूगल बाबा के जेमिनाई 2.5 प्रोस की दुनिया में जाएंगे। बहुत तारीफ हुई है रोहन भाई गूगल जेमिनाई 2.5 प्रो की। और उसका जो नया एजेंट एसडीके आया है उसकी भी काफी तारीफ हो रही है। रोहन भाई आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखते हैं भाई। मैं तो छुट्टी पे था। आई वॉज डूइंग टेक्नोलॉजी डिटॉक्स 4 हफ्ते तक के लिए। अभी आया हूँ तो इतना कुछ आ गया, अब देखेंगे। पर आई थिंक हाँ, इट्स ए एजेंट वॉर चल रहा है अभी। पहले माइक्रोसॉफ्ट लाया था अपना ऑटोजन, एंड नाउ वी हैव गूगल एडीके। तो क्या लगता है सर भाई, कौन वॉर जीतेगा? तुम किसके साथ हो? मैं तो भाई गूगल विकास के साथ हूँ। विकास किधर है? गूगल के साथ हो या माइक्रोसॉफ्ट के साथ हो, या तुम क्रू एआई वाले हो? ये हम ओपन सोर्स के साथ है। अच्छा। ओपन सोर्स लैंगचेन। जिंदाबाद। लैंग चेन हो, सॉफ्ट चेन हो, हार्ड चेन हो, सारे के सारे चेन्स अपने भाई है। लैंग चेन से लेके लैंग ग्राफ से लेके हगिंग फेस। मैंने सुना कि पेडेंटिक भी कुछ नया लेके आया है, आज ही मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था। अरे बट सब कुछ आएगा रोहन भाई। तो जो दो नए ताजा तरीन मॉडल्स आए हैं वो है 2.5 प्रो, 2.5 फ्लैश एंड 2.0 फ्लैश। ये तो शायद ये दिस वन इज मल्टी मॉडल, एंड दिस इज द बेस्ट। फ्लैश इज बेसिकली दिस इज द लेटेस्ट मॉडल जो कि थोड़ा सस्ता है, एंड 2.5 प्रो इज द मोस्ट पावरफुल मॉडल जो आपको फ्री में नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए प्रो सब्सक्रिप्शन होना बहुत ही जरूरी है। सर भाई, है क्या तुम्हारी पास प्रो सब्सक्रिप्शन? है क्या तेरे पास प्रो सब्सक्रिप्शन? प्रो होना चाहिए, देखो क्लिक करके देखो पता चलेगा। सस्ते वाले एक दो तो है, नहीं जा सकता? हाँ, आ जा सकता हूँ, ये देखो। चलो रोहन भाई लेट्स गेट स्टार्टेड विद जेमिनाई 2.5 प्रो। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भैया जेमिनाई भैया कौन सी खेत की मूली है। वेबसाइट तो अच्छा बनाया है मेरे को लग रहा है। बाकी कुछ है? पर ये कर्सर से बनाया मैं है कुछ कि? शुरू करते हैं। नहीं नहीं ब्रो, कर्सर से थोड़ी बनाया होगा, गूगल के पास बहुत इंजीनियर्स है, उनको कर्सर की क्या ही जरूरत। इन्होंने कर्सर यूज किया है लग रहा है मुझे। तो आई थिंक यस, ये उनका लैंडिंग पेज है। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं 2.5 मॉडल्स आर कैपेबल ऑफ रीजनिंग थ्रू देयर थॉट्स, मतलब कि थिंक कैपेबिलिटी है, जहाँ पे वो पहले थिंक टोकन्स जनरेट करते हैं और बाद में वो एक्चुअल टोकन्स जनरेट होता है। ये हम ऑलरेडी आई थिंक ग्रॉक में देख चुके हैं, ओपन एआई में देख चुके हैं। अब ये स्टैंडर्ड सब फॉलो करते हैं, राइट निसार भाई? की चेन ऑफ। These are large reasoning models जो पहले रीजन करेंगे, चेन ऑफ थॉट प्रोड्यूस करेंगे, थिंकिंग करेंगे और उसके बाद अपना आंसर देंगे, जिससे उनकी एक्यूरेसी रोहन भाई बहुत बढ़ जाती है, ऐसा मैंने सुना है। ऐसा बोल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इट इन्हांसेस द परफॉर्मेंस एंड इट इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ योर मॉडल। और ये हमने आई थिंक और भी दूसरे मॉडल्स में भी अभी तक हमने देखा है। ये हम देखेंगे जेमिनी 2.5 क्या कर सकता है। बट थिंक और चेन ऑफ थॉट ऑटोमेटिकली अगर मॉडल को ट्रेन करते टाइम ही दिया जाए तो वो अच्छे रिजल्ट्स निकाल पाता है। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर उनका ये मॉडल फैमिली है। ये जैसे हमने तीन बात किया कि दे हैव रिलीज 3 मॉडल्स। फर्स्ट इज 2.5 प्रो विच इज actually a paid version which is best for coding and हम्म। complex prompts. Then we have 2. रोहन भाई दिस 2.5 प्रो जो है, दिस इज देयर बिगेस्ट मॉडल। बहुत बड़ा मॉडल है ये। 1 मिलियन एंड दिया है, स्मार्टेस्ट मॉडल है। और 1 मिलियन का कॉन्टेक्स्ट लेंथ दिया है। मतलब तू शायद उसको पूरा बुक ही दे सकता है पहले। अब वो चंकिंग स्ट्रेटेजी का पता नहीं क्या होगा। रनिंग स्ट्रेटेजी यूज होगी रोहन भाई। रैग वैग में तो हमें चाहिए ही, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारा कॉन्टेक्स्ट विंडो पूरा भर दे। कॉन्टेक्स्ट विंडो इज लाइक रियल एस्टेट रोहन भाई, बहुत संभाल संभाल के वापरना पड़ता, सारा बिल्डिंग ही डाल देगा अंदर, यस, बट आई पूरा थिंक गार्डन बनाने का। हाँ, लेकिन इसका एक बेस्ट बात है कि द इनपुट टोकन इन्होंने बढ़ा दिया है। आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग मिलियन इनपुट टोकन हम देखेंगे, और आउटपुट टोकन इज आई थिंक 66,000, राइट? विच इज ए ह्यूज इंक्रीज जो हम जीपीटी 3.5 या 3 में देखते थे, करेक्ट? Yes. एंड देन Best for fast performance and complex task is 2.5 Flash. Ron भाई this is the distilled version, जिस Gemini 2.5 बड़े भैया से छोटे भैया को डिस्टिल किया है, जैसे O4 mini करता है, O4 mini high, O4 O3 minis। भाई, ये इतने सारी डिस्टिल परेशान हो छोटे गया हूँ। इन लोगों को क्या नंबरिंग करना नहीं आ रहा है क्या? इतने पैसे क्यों देते ओपन एआई वालों को? मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया कि अब मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन से वर्जन पे हूँ। मैं जब मीटिंग्स में जाता हूँ तो जब मैं बोलता हूँ मैं 4O यूज कर रहा हूँ तो बंदा समझता है O4 यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई। यस, इनको आई थिंक एक नॉर्मल क्लास 1-2 का एक बच्चा हायर करना चाहिए जो इनके मॉडल्स के सही नाम दे पाए। मेरे को ऐसा लग रहा है, बट ठीक है। बट द होल कॉन्सेप्ट इज 2.5 फ्लैश इज एक्चुअली डिस्टिल वर्जन ऑफ 2.5 प्रो जो कि फ्री है। एंड एज ये एक छोटा मॉडल है तो इट इज ए फास्ट परफॉर्मिंग ऑन कॉम्प्लेक्स टास्क, और ये फ्री अवेलेबल है हमारे पास। एंड देन द थर्ड वन इज 2.0 फ्लैश लाइट, एंड विच इज अ कॉस्ट इफेक्टिव परफॉर्मेंस, और ये मल्टी मॉडल भी है। विल सी कि ये क्या क्या कर सकता है, राइट निसार भाई?
और क्या बता रहे हैं ये लोग, एंड देन वी हैव ए हैंड्स ऑन विद 2.5 प्रो। तो प्रो के इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए निसार भाई, देखना चाहोगे? इन्होंने एक बताया है क्रिएट एन एचटीएमएल फाइल विथ ए कलरफुल पार्टिकल सिमुलेशन ऑफ ए रिफ्लेक्शन नेबुला। एक एग्जांपल है P5JS के JS पे, एक है एनिमेशन बबल पे, अगेन P5JS पे, और ये तो गेम ही बना रहे हैं लग रहा है मेरे को, P5JS सीन। आई थिंक मैक्सिमम जेमिनाई के जितने भी मैंने एग्जांपल्स देखे हैं या तूने भी देखे होंगे, वो लोग मोस्टली गेम्स बनाने पे ध्यान दे रहे, गेम्स बनाने वाले एग्जांपल्स ट्राई कर रहे हैं, राइट? क्योंकि गेम्स कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू डूइंग नॉर्मल कोडिंग, की भैया एक एपीआई का एंड लिख दो या फिर एक डेटाबेस कनेक्ट कर दो, राइट? करेक्ट। तो चलो एक दो देखते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि गेम वाला अच्छा लग रहा है। सो इट सेज क्रिएट योर ओन डायनासोर्स गेम, एंड लेट्स सी, ये 2.5 प्रो को यूज करके बनाया गया है, एंड इट इज एन एंडलेस रनर गेम, सेम लाइक सबवे सर्फर के टाइप है। फ्रॉम अ सिंगल प्रॉम्प्ट, वाह वाह। यस, ये देखिए सबवे सर्फर का छोटा भाई, मेक मी ए कैप्टिव एंडलेस रनर गेम, की इंस्ट्रक्शंस ऑन स्क्रीन, P5JS ब्ला ब्ला ब्ला। देखो ये प्रॉम्प्ट दिया गया इन्होंने, प्रॉम्प्ट Okay. कहाँ गया भाई, प्रॉम्प्ट कैसे पढ़ेंगे? क्रॉस कर दो, हाँ वो दिखेगा। हाँ, तो प्रॉम्प्ट दिया गया है मेक मी ए एंडलेस रनर गेम, की इंस्ट्रक्शंस ऑन द स्क्रीन, P5 सीन्स, नो HTML, अच्छा, आई लाइक पिक्सेलेटेड डायनासोर्स एंड इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड्स। ये दिया गया है, ठीक है सर भाई, देखते हैं क्या करता है। सो एज यूजुअल करेगा पहले तो वो। सबसे पहले उसने थिंक टोकन जनरेट किया, और थिंक टोकन जनरेट होने के बाद इसने कॉपी किया एक्चुअल कोड, और यहाँ पे आए हैं, अच्छा editor.p5js पे ही, और यहाँ पे वो गेम खेल पा रहे हैं। भाई गेम बनाना इतना आसान हो गया सर भाई, क्या बोलते हो? आज तुम बना रहे हो क्या प्ले स्टोर पे कोई गेम? यस, हम भी तैयारी करके आए हैं, हम भी बनाने की कोशिश करेंगे। 2 से 3 3D गेम्स में जा रहे हैं रोहन भाई। अभी अपन टूडी बीड़ी, सांप सीढ़ी, लूडो नहीं खेलने वाले, बहुत सीधा 3D गेम्स बनाएंगे। बहुत लूडो बनाया, सब बनाया। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं लोग। दिस इज मेडल्ट्रल बॉट। भाई ये फिजिक्स में कुछ लग रहा है मेरे को। एक्सप्लोर दो। मैं इतना नूब, मुझे ये भी नहीं पता है क्या होता है। हाँ तो ठीक है ना भाई, किसी को नहीं पता होता। चल देखें, ये मुझे लगता है वो इनफाइनाइट वीडियोस है, वो वाला तो नहीं है। सब P5JS का है, तो आई थिंक इट्स एनिमेशन। P5 is usually for animation, that's right. यस, तो सारे एग्जांपल्स इन्होंने P5JS के ही बनाए हैं, तो एकदम लिया गया है, मस्त कॉपी करेंगे। हाउ टू यूज भी बताता है एक्चुअली में, और sketch.js पे रन कर रहे हैं ये लोग, editor.p5। ओहो, अच्छा, वो इनफाइनाइट जूम वाला इमेज आता था, याद है सर भाई? एक के अंदर तो घुसता जाए, वो बनाया है इसने, देख। Infinite animation, ये मेक माई ट्रिप वालों को यही चाहिए था ना भाई। यस, ये P5JS में बनता है, वाह वाह वाह। अरे लेकिन उनको ये भी चाहिए था, इनफाइनाइट एनिमेशन, और उसके ऊपर QR कोड भी, रिमेम्बर? प्लस जेन, अरे उनको सब चाहिए था ब्रो। उनको सारी दुनिया चाहिए थी। 3 साल पहले सब कुछ चाहिए था, अभी तक बना रही है। ये देख, ये एक एनिमेशन में मतलब प्लॉटिंग है बेसिकली इकोनॉमिक डेटा पे, ये थोड़ा सा मैथ्स है, देखते हैं क्या करता है। बबल प्लॉटिंग, ओके, क्रिएट मी एनिमेटेड बबल चार्ट यूजिंग यूजिंग प्लॉटी प्लॉटी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस। देखते हैं क्या प्लॉट करता है ये, दिया गया है तो प्रॉम्प्ट। हम भी ऐसे कुछ विजुअल एलिमेंट्स ट्राई करेंगे रोहन भाई। फर्स्ट तो मैं यही चाहता हूँ कि हम थोड़ी एडवांस्ड स्नेक गेम बनाए, 3D में कुछ बनाया। तो देखते हैं हमने क्या और क्या प्रॉम्प्ट्स इसमें ChatGPT से लिखवाया है। एक नॉर्मल, पहले हम खुद कॉपी करें, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, देखना एक एक लाइन का ही देते हैं ये लोग, एक लाइन का ट्राई करें। क्रिएट मी ए स्नेक गेम इन P5JS, नो HTML लिखते हैं, ठीक है? P5JS नहीं, 3D स्नेक गेम बोलते हैं। कहाँ रखा? P5JS इज फॉर ग्राफिक्स, नॉट फॉर गेम्स। नहीं, वो पहला वाला गेम में बनाया था ना, वो डायनासोर्स वाला, रिमेम्बर? हम हमारे प्रॉम्प्ट्स के साथ जाते हैं रोहित भाई, थोड़ा मजा आएगा। ये देखो, तो बहुत इसने बेसिक है। इसने हेल्थ वर्सेस वेल्थ का डेटा प्लॉट किया है बेसिकली, ठीक है? इसने गूगल सर्च मारा है क्या? इसने डेटा कहाँ से लाया, तो दिखाया ही नहीं। अच्छा, ये नहीं, कोई आइडिया नहीं ब्रो, कहीं से तो लाया है वो चुरा के। चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। ये तो ठीक है, तो डेमोज है। ठीक है, डेमोज आर ऑलवेज चेरी पिक्ड। और नीचे मुद्दे देखते हैं पे क्या जाता है। है रोहन नीचे भाई। इट सेज जेमिनी 2.5 इज स्टेट ऑफ आर्ट। बेंचमार्क्स का टाइम आ चुका है। लेट्स सी व्हाट इज इन द बेंचमार्क। मेरा फेवरेट बेंचमार्क। ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम रोहन भाई, इस पे ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम पे जेमिनी 2.5 स्कोर्स 18.8%। सबसे ज्यादा अभी तक का। AI O3 मिनीज एट 14%। ये बेंचमार्क रोहन भाई हमें ये बताता है कि इसके बाद हम सारे बेरोजगार होने वाले हैं। ह्यूमैनिटी का ये लास्ट एग्जाम होने वाला है। तो उसके बाद हम एग्जाम नहीं देंगे, सब डायरेक्ट पास हो जाएंगे ऐसा? यस, सब पास हो जाएंगे। इंसानियत का आखिरी एग्जाम है, नो टूल्स के साथ, ठीक है। ये सो इसमें 18% तक आए हैं, मतलब अभी बहुत टाइम है। 100 तक जाने में बहुत टाइम लगेगा। यस, एटलीस्ट 3-4 साल तो है हमारे पास। GPQA डायमंड में 84%, बीट्स O3 मिनी AIME पे 86%, AIME 2024 पे 92%, लाइव कोड बेंच पे 70%। ये Free bench is an important one by
वो तो ठीक है। स्वी बेंच इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टास्क है सारे। करेक्ट। तो वहाँ पे वो 63% ये 63% सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका है रोहन भाई ये। क्लॉड सोनेट उससे बस आगे है 70%, वो ज़्यादा इंजीनियरिंग पढ़ चुका है अभी तक। क्लाउड क्लाउड जाना जाता है ना अच्छी, तो वो तो अच्छा बच्चा ही है। एमएमएमयू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस। मल्टी मॉडल बेंचमार्क में 81% है, बाकी सारे 74-75% पे फंसे हुए हैं। गुड जॉब, गुड जॉब। ये देखिए इमेज अंडरस्टैंडिंग भी इसका ये तो एक अलग ही बेंचमार्क है, अभी तक आया नहीं है, नो सपोर्ट है, बट हाँ इट इज 69% कि तुम इमेज दो एंड ओसीआर करके देगा, राइट? दिस इज व्हाट इट इज। Yes. कि कोई भी इमेज पे इट विल ट्राई, यू कैन एक्सट्रैक्ट डेटा आउट ऑफ इट Yep. एंड देन आई थिंक बच्चे में तो किसी काम के नहीं है। सो बेसिक 3 ही बेंचमार्क मैं देखता हूँ, एक ये देखता हूँ, एक ये जीपी क्यूए देखना क्या, और ये कोडिंग के लिए ये देखने का एसडब्ल्यू बेंचमार्क Yes, we bench. और MMMU is important. बस ये 4 बेंचमार्क में आई थिंक एक ही में वो पीछे है अभी, वो है एसडब्ल्यूई बेंचमार्क में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन पा रहा है अच्छे से वो, बट बनेगा शायद। एजेंटिक कोडिंग के लिए 63% है, which is good. यस। कुछ चलो जॉब रोहन भाई। और नीचे क्या है, और कुछ है क्या हमारे पास जेमिनी 2.5 के लिए? अगर नहीं है तो हम स्टूडियो में जाते हैं। सेफ्टी, ऑब्वियसली सेफ्टी इज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी गाइस। वही देखना और चाहता हूँ बिल्ड उसने क्या किया है सेफ्टी के लिए। एज वी डेवलप दिस न्यू टेक्नोलॉजी लर्न रिकॉग्नाइज और दबाओ। लर्न मोर करेंगे, देखेंगे तो सही क्या है सेफ्टी। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज Yes. बोल्ड। Bold innovation, responsible development and deployment। ब्रो ये सारे कंप्लायंस वाले हैं। अरे ये तो ब्रो सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जाने चलो चलो फ्लेक्स जाते हैं दे। और दैट्स इट, स्टार्ट बिल्डिंग। यस आई थिंक एडवांस थिंकिंग और स्टूडियो और एपीआई के लिंक दिया हुआ है और लेटेस्ट अपडेट दिया हुआ है। आई थिंक अब हम यहाँ जाएंगे, यहाँ एक्चुअली में हमको दिखेगा कि क्या क्या है हमारे पास एंड व्हाट आर द डिफरेंट इनपुट आउटपुट्स एंड कैपेबिलिटी दैट इट सपोर्ट्स, राइट निसार भाई? तो जैसा हमने देखा था कि एक्चुअली में ये 2.5 प्रो एंड 2.5 फ्लैश हम देखना चाहेंगे, राइट? तो 2.5 फ्लैश एक्चुअली सपोर्ट्स all types of inputs, whether it can be an audio, it can be image, it can be video and it can be text, right? बट आउटपुट इसका अभी तक सिर्फ टेक्स्ट वाला है। एंड 2.5 प्रो प्रीव्यू भी सेम है, इट ऑल्सो सपोर्ट्स ऑल टाइप ऑफ इनपुट्स और सिर्फ ये टेक्स्ट देता है। एंड इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर एडवांस थिंकिंग एंड कॉस्ट एफिशिएंसी एंड इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर एनहांस थिंकिंग एंड रीजनिंग एंड मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग एंड एडवांस कोडिंग एंड मोर। मोर का क्या मतलब होता है भाई? अरे जो करना है करो, जो आगे करना बढ़े। है करो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने देखा कि इन्होंने ये कॉन्टेक्स्ट लेंथ बहुत बढ़ा दिया है। सो नाउ दिस इज द न्यू इनपुट कॉन्टेक्स्ट लेंथ व्हिच इज 1,48,575 1 million token context length। and the output token context length is 65,536। बट द ओके। इसमें कैशिंग सपोर्ट नहीं करता है अभी, फिर इमेज जनरेशन सपोर्टेड नहीं है और इसको तुम फाइन ट्यून नहीं कर सकते हो एंड इवन इट इज ऑडियो जनरेशन भी अभी तक सपोर्ट नहीं कर पा रहा है बेचारा। और ये प्रो कर पाता है क्या? प्रो में भी यही सेम होना चाहिए। इसमें स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, अच्छा एक बड़े भैया एक छोटे भैया, ये तो सब सेम ही भाई। नहीं भाई, यस आई थिंक कॉन्टेक्स्ट लेंथ भी उन्होंने चेंज नहीं किया है, यस यस। राइट? सो 2.5 प्रो इज द लार्जेस्ट मॉडल, और फिर वो जो 2.5 फ्लैश है वो उसका छोटा वर्जन है। 175 बिलियन पैरामीटर का कुछ तो छोटा मॉडल होगा। करेक्ट। और उसके वो डिस्टिल किया है उसका नॉलेज उसमें से दूसरे वाले में। अभी रोहन भाई स्टूडियो पे जाते हैं और स्टूडियो में जाके देखते हैं क्या है उनके पास। तो हमारे पास देखो ये है गूगल एआई स्टूडियो का यूआई। ये देखो भाई फ्लैश ब्लैंक, हाँ ब्लैंक शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास चैट आ जाता है लेफ्ट साइड में। ऊपर की तरफ राइट साइड में स्टूडियो है, डैशबोर्ड है और डॉक्यूमेंटेशन है। और राइट साइड में हम हमारा मॉडल पिकर है। ओके, यहाँ पे हमारे पास है जेमिनी 2.5 प्रो प्रीव्यू और जेमिनी 2.5 फ्लैश प्रीव्यू। प्रो प्रीव्यू पे जाना एक बार रोहन भाई, क्या है उस पे? हाँ, प्रो प्रीव्यू इनपुट टोकन्स प्राइसिंग है $1.25 ग्रेटर देन 200 के। अच्छा, तो प्राइसिंग ऐसा है कि 200 के टोकन्स के ऊपर तुमने डाला तो ज़्यादा पैसा लगेगा, और 200 के से कम में टोकन्स है तुम्हारे, हर रिक्वेस्ट की बात हो रही है, यस तो कॉस्ट कम लगेगा। कम रहेगा। बेस्ट फॉर कोडिंग, रीजनिंग, मल्टी मॉडल ये हमने देखा। यूज केस के अंदर है रीजनिंग ओवर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, टैकल डिफिकल्ट कोड, मैथ, स्टेम प्रॉब्लम्स, यूज फॉर लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, लार्ज डेटा सेट, कोड बेसिस और डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करने के लिए बेस्ट है। जैन 2025 का कट ऑफ है, मतलब ताज़ा है, और लेटेंसी भी मीडियम है। करेक्ट। वहीं पे हम अगर छोटे भाई पे अरे जाते हैं। रुको भैया, हाँ छोटे भाई पे जाएंगे तो सस्ता रहेगा ऑब्वियसली। $0.15 का है थिंकिंग नॉन थिंकिंग में, और लार्ज स्केल प्रोसेसिंग के लिए अच्छा है ये। मल्टीपल पीडीएस, लो लेटेंसी के लिए अच्छा है, एजेंटिक यूज केसेस के लिए अच्छा है। अगेन दिस कैन रीजन ओवर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, फ्लैश कॉल्स टूल्स नेटिवली। ये भी जैन 2025 की ही पैदाइश है, करेक्ट। और इसकी लेटेंसी कम है।